B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोडक्ट ब्रावो सुपर मार्केट, B4U कैप्स, रोमेसा रेजिडेंसी एंड B4U विलाज, रोमेसा ब्यूटी पार्लर, इसके साथ मैफ मार्केटिंग, रिवॉल्ट की बाइक आपके लिए रखी हुई है यहाँ पर B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। इसके साथ साथ लाइफ बॉय, सर्फ एक्सेल, ये तमाम के तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं। किस तरीके से आप ये बाइक जीत सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रही थी। कॉल करना होगा आपको 021348600893। मैं रिपीट कर देता हूं 021348600893। आपका सवाल अगर हमारी ज्यूरी को पसंद आ गया तो अगले 4 दिन के बाद ये रिवॉल्ट की बाइक फिर जाएगी। इससे पहले महक साहिबा जीतने में कामयाब हुई थी, जो 2 दिन पहले यहां से बाइक लेकर गई हैं। तो बातचीत का सिलसिला, कोरोना तो चल ही रहा है लेकिन PSL बहुत तगड़ी चल रही है ओवरऑल। देखे सलीम भाई, बिल्कुल एक दूसरे को खा रही है इतनी तगड़ी। किस तरह? वक्त हरा के अच्छा, हार के हरा के तो PSL बड़ा अच्छा सीजन है हमारे यहाँ। जो माहौल को पाकिस्तान का प्लस पॉइंट, मुस्बत चेहरा जिस तरह दुनिया के सामने आ रहा है PSL के जरिए। पिछली दफ़ा भी जो नया कोरोना आया था तो वो मजाक किरकिरा कर दिया था, जो आखिर में मैचेस बाद में हुए थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। शुरू में तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था ना, कोरोना का कोरोना बोले, कोविड-19 बोले, क्या बोले। नए लफ्ज ऐजाद, सैनिटाइजर का किसी को नहीं पता था। सही बात है। आइसोलेशन कोई नहीं जानता, मास्क, सोशल डिस्टेंस हमारे यहाँ तो होता ही नहीं था। मास्क जितने अब सड़क पे कचरा दिखाई नहीं देता जितने मास्क दिखाई देते हैं। इतने खौफ फैल गया। मास्क बड़े महंगे मिल रहे थे भाई। जी लोगों ने अपने बनियान फाड़ के उसके कपड़े का मास्क बना के इस्तेमाल कर रहे थे। यानी समझ में नहीं आ रहा था क्वारंटाइन को क्वारंटाइन बोले या करंटीना बोले। ऐसे लफ्ज ऐजाद हो गए थे, समझ तो अच्छा हुआ आपने कैटरीना नहीं बोला। मैं आ रहा हूँ अभी आपके बाद, देखिए थोड़ा छेड़ूंगा मैं आपको। इस वक्त एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई क्या हाल है, कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सैयद शराज अली बात कर रहा हूँ कराची से। सर शिराज भाई कराची से। शिराज भाई सवाल करें जनाब। सर जी मेरा सवाल ये है कि कल कराची और लाहौर का जो मैच हुआ है उसमें इमाद वसीम ने बॉलिंग क्यों नहीं की? ये वैसे आपको इतना भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे ये। सलीम आफरीदी भाई की टीम है, अभी इन्हीं से पूछता हूँ। ये बहुत कराची किंग्स के साथ होते हैं। इमाद वसीम ने बॉलिंग क्यों नहीं की? मैं भी सारी डिटेल ले लूंगा। आपका सवाल आ गया शिराज भाई, बिल्कुल ठीक है। रिवॉल्ट बाइक के लिए आपका ये सवाल है और आप सब लोग हिस्सा बन सकते हैं मेट्रो 1 न्यूज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन का, जो सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में बसने वाले लोगों के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। 27 ममालिक में जो शख्सियत B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज को लीड करती हैं, जो उनके ब्रांड एम्बेसडर करार दिए जाते हैं, शेख मोहम्मद साकिब शामी साहब, वो भी आज शो का यहाँ पर हिस्सा है। तो इंटरनेशनली ये प्रोग्राम जा रहा है। शामी भाई आप जर्सी लाहौर की पहने में सपोर्ट कराची किंग्स को कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं सर, कराची किंग को नहीं कर रहे, लाहौर को ही कर रहे हैं। अच्छा वैसे सैफुर रहमान साहब के आने के बाद मैं तो 3 साल काम कर चुका हूँ, सिडनी से लेके कश्मीर, गिलगित और लिया, पता नहीं कहाँ पे हम गए थे जब ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था। लाहौर कलंदर्स का कभी भी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही जितनी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के जुड़ने के बाद हुई है। जी बेसिकली अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूज कर लेता है जिनके थ्रू बड़े काम जो है अल्लाह ताला लेता है। तो अल्लाह ताला ने एक CEO खान सैफ रहमान खान साहब को भी चूज किया है और उनके थ्रू पाकिस्तान में लोगों को ऐसी फैसिलिटीज मिल रही हैं और उनका वे ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, रोजगार के मौके मिल रहे हैं। और इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में गया हुआ था बड़ा नेगेटिव था। लोग कहते टेररिस्ट है, बम ब्लास्ट है, दिस थिंग दैट थिंग। सो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज नहीं थी पाकिस्तान में। और स्पोर्ट्स ऐसा वाहिद जरिया है जिसके थ्रू आप अपना कोई मैसेज पूरी दुनिया में डिलीवर कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में CEO खान सैफ रहमान खान साहब ने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को पाकिस्तान के अंदर बूस्टअप किया। हम PSL के अंदर आपको पता है लाहौर कलंदर, इसके अलावा इससे पहले इनर प्रीमियम लीग कराई लाहौर के अंदर B4U कैप्स। जितने आर्टिस्ट थे जी, स्टेज आर्टिस्ट लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उनकी हमने मैचेस 15, 16, 17 फरवरी को बारी स्टूडियो के स्टेडियम में हमने इंडोर स्टेडियम में कराए। 2 टीमें वुमेन्स की थी और 8 टीमें मेल्स की थी। उसके अंदर फैसलाबाद ने विन किया। फैसलाबाद स्टेज की टीम लाहौर को हरा के वो ट्रॉफी लेके गई। इसके अलावा KPL कश्मीर प्रीमियर लीग, ये आप देख रहे होंगे कैप जी, ये ले चुके हैं टीम। जी कोटली पैंथर
कोटली पैंथर्स। जी, जी। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। जबरदस्त और ये जबरदस्त। इंशाल्लाह मई में इसके मैचेस स्टार्ट होंगे, मई में 22 मई से आफ्टर रमजान। यार कराची में भी कोई गिल्ली डंडे का ही मैच करा दो। सर इसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट स्पोर्ट्स, अभी यस्टरडे कल जो है ताइक्वांडो का मैच था, टूर्नामेंट था रावलपिंडी में जिसको स्पॉन्सर किया बिफोर यू कैप्स में। उसके अलावा फुटबॉल का, फिर किर्गिस्तान मास रेसलिंग टूर्नामेंट लाहौर पंजाब स्टेडियम के अंदर कल हुआ, जो बिफोर यू ग्रुप ऑफ कंपनी स्पॉन्सर मैं किया। एक गुजारिश करूंगा बी4 यू के, आप तो और जितने करता धरता हैं कि हमारे लियारी में फुटबॉल का बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। फुटबॉल को Very good, के हवाले से पाकिस्तान बहुत नाम कर सकता है, क्योंकि हमारे जो वी बलोच भाई हैं लियारी के रहायशी और कराची के, बल्कि गरीब साइकिलिंग, बॉक्सिंग, ये तीनों खेल उनके हैं हाँ और जी। अच्छा खेलते हैं। गरीबों के खेल ही यही है, पिटने पिटाने वाले, हाँ, जिसमें- गधा गाड़ी की रेस। जी जी, हर घर में यही खेल होता है। हाँ जी, वो मियां बीवी जान में। के पक्के लोग। ये अच्छा चला जी। कॉलर आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कदरदान मेहरबान साहिबान अस्सलाम वालेकुम आसिम खान साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मेहरबान कदरदान जी। आपका नाम तारुफ तो बताएं, मेहरबान कदरदान। भाईजान, मैं हसनत खान दान उगलदान पानदान, आपका क्या है खानदान? सलीम अफरीदी साहब बैठे हुए, सवालात होंगे जनाब। क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जुनैद खान बात कर रहा हूँ, जिला जनूबी वजीरिस्तान से। जुनैद खान साहब वजीरिस्तान से। जुनैद खान साहब ये तो वहीं से आते रहते हैं। सलीम अफरीदी साहब वजीरिस्तान से बड़ा खास ताल्लुक है इनका। जी जुनैद साहब कोई सवाल करेंगे आप? सदरिस्तान में रहता हूँ, वजीरिस्तान। जी जी सर। जी सवाल क्या करेंगे आप जुनैद साहब? पहले हम इस्लाम मुझे लेकिन सुना है पहले से, अब प्रोग्राम में आपकी बातें है, हमें इसलिए हम प्रोग्राम सुनते हैं, यकीनन इनाम की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है। अगर हकीकत की बात पे बात नहीं, की जाए- शुक्रिया आपका, हाँ, शुक्रिया बहुत- आपका। लेकिन आप रिवॉल्ट बाइक से फिर उतर जाएं। देखें तेज जा रहे हैं, थोड़ा सा स्लो बोले, मैं समझ तो सकूं आप क्या कह रहे हैं। अच्छा सर जी, स्पेशल आपके लिए आपका प्रोग्राम होता है नायाब, आपका प्रोग्राम होता है नायाब, इसलिए हम देखने के लिए होते हैं बेताब। नहीं सर, बहुत शुक्रिया आपका। जुनैद साहब सवाल क्या करेंगे आप? मेहरबान कदरदान जुनैद भाई, वो तो पता नहीं आगे क्या क्या बोला था सलीम भाई ने, वो उन्होंने बोला था। खैर जुनैद भाई आते रहिएगा, आपसे बातचीत चलती रहेगी। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ पड़ते हैं, तो आवाज कट जाती है रास्ता। अलीम भाई सर, क्यों बॉलिंग जो है वो अम्माद से नहीं कराई? वैसे ही सवाल तो हर जगह पे गूंज रहा है, मेरे पास इसका क्यों आसान नहीं जवाब। की? क्या है बताएं। कप्तान ने नहीं करने दी। ये तो खुद कप्तान थे, वो खुद कप्तान थे। उसने खुद को मना किया ना, उन्हें डर था विनिंग शॉट पड़ गया तो कप्तानी जाएगी। नहीं कर रहा होगा, उसने बॉलिंग में क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को। चले अम्माद वसीम पे जरा और डिटेल में बात करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक है, बहुत छोटा सा ब्रेक है, वापस आ रहा हूँ। अपनी डिस्कशन जारी है यहाँ पर, ऑल आउट जाएंगे हम सब, क्योंकि जिताना है पाकिस्तान को और जीतेगा पाकिस्तान। ब्रेक के बाद B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को वेलकम करता है। आज मैच नहीं हो सका, अब सबको, पूरे पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता चल गया, क्योंकि सब क्रिकेट को फॉलो करते हैं। फवाद अहमद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद आज जो मैच खेला जाना था इस्लामाबाद यूनाइटेड का और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो कल खेला जाएगा शाम को 7 बजे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, कॉलमिस्ट, तकरीबन सब कुछ ही उन्होंने इस खेल की दुनिया में, सहाफत के मैदान में कर लिया। और सबसे बड़ी चीज, मेरे बड़े ऑनरेबल उस्ताद हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम नसीम। बॉस, ये जो आज मैच फेल गया अचानक 5 बजे, कोरोना का टेस्ट मुस्बत आया फवाद का, और उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? और PSL सीजन 6 हमारा इतना बड़ा प्रोडक्ट शानदार अंदाज से चल रहा है, क्या कुछ हम कल एक्सपेक्ट करें? देखें, अभी दिल्ली दूरस्थ जी, कल सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम 6 टीमों के PCR टेस्ट करवाने का फैसला किया है। ठीक आज है। जो हुए, आज रैपिड टेस्ट हुए, वो टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आए ज्यादातर, जो हमें इतलात मिल रही है। जी, लेकिन PCR टेस्ट की रिपोर्ट कल दोपहर तक या 3-4 बजे तक आने का इम्कान है।
अगर कोयटा और इस्लामाबाद के खिलाड़ी, अंपायर्स और मैच रेफरी, जी जो मैच ऑफिशियल्स हैं, इनके पीसीआर टेस्ट अगर कल शाम 7 बजे से पहले नेगेटिव आए तो कल मैच हो सकेगा। अदरवाइज कल के मैच पर भी जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस पीएसएल की प्रोजेक्ट को कामयाब करे, खैर खैरियत से ये टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाए। क्योंकि आप देखें कि इब्तदाई जो 11 मैचेस हुए कामयाबी के साथ हुए और आखिरी मैच जो कल रात को खत्म हुआ उसमें क्या जबरदस्त मुकाबला हुआ और कितना जबरदस्त लोगों ने इंटरेस्ट लिया। लेकिन आज अचानक क्रिकेट से तवज्जो हट गई है और हर तरफ कोविड टेस्टिंग की बात हो रही है। तो बहरहाल एक लैप्स तो है। अब ये कैसे फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट मस्बत आया, ये तो वो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वही लोग बता सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब ये पीएसएल स्टार्ट हुआ जो सबसे पहले पॉजिटिव टेस्ट आया था वो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर थे फैजान अहमद जी, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था जी। फिर एक ब्रीच हुई जो वहाब रियाज और डेरिक सेमी ने की, जी। जावेद आफरीदी साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट स्मूथ अंदाज में चलता रहा। देखिए इसमें पूरी दुनिया नसीब कोरोना की लपेट में है, किसी को कुछ पता नहीं है कि कौन किस वक्त पॉजिटिव आ जाए। तो उम्मीद भी यही है और दुआ भी यही है कि अब ये टूर्नामेंट के जो बकिया मैचेस हैं ये कोरोना से महफूज रहे। लेकिन एक बात है कि आज जो खतरे की घंटी बजी है, मेरे ख्याल में खिलाड़ी भी मोहतात हो जाएंगे और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो लोग ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो भी मोहतात हो जाएंगे। बहरहाल अभी तक आज तक के लिए तो कोई क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर नहीं है। नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है भट्टी साहब। कल तक तो क्रिकेट के मैदान से हम ये बात कर रहे थे कि कोई टीम तो ऐसी हो जिसने पहले बैटिंग की हो वो मैच जीतने में कामयाब हो जाए। 11 मैच हो गए, 200 स्कोर नहीं हुआ किसी टीम की जानिब से, कई 190 स्कोर हो चुके हैं। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे थे। अब जरा उस चीज से सूरत-ए-हाल हट गई है भट्टी साहब। जो एसओपीज हैं या जो बायोसिक्योर बबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया, अच्छा बेहतर बायोसिक्योर बबल था, क्या लगता है आपको चांसेस कहां पे दिखाई देते हैं? क्योंकि बायोसिक्योर बबल में अगर प्रॉपर तौर पे कोई है तो कोरोना लगने के चांसेस ना होने के बराबर ही होते हैं। तो क्या रीजन आपको लगता है? क्राउड आ रहा है, गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है, वो थ्रो अंदर क्राउड करता है तो शायद कोई लेकिन उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। तो क्या चांसेस आपको लग रहे हैं? आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? कैसे लग गया फवाद को? देखिए मैं चूंकि मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितनी चीजें जानने की कोशिश की है कि होटल का मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या एसओपी है। कहा जा रहा है कि 4 में से 2 लिफ्ट जो है वो प्लेयर्स के लिए मखसूस कर दी गई है। ठीक है, लेकिन जिम जो है साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी हो रहा था, वो जिम आम लोग भी यूज कर रहे थे। अब इस बार पता नहीं है कि जिम जो है वो सिर्फ प्लेयर्स के लिए मखसूस है या आम लोग भी उस जिम में जाते हैं। बॉस मैं आपको अभी अलीम मूसा साहब ने बताया कि वो गए थे होटल और उन्होंने कहा कि सिर्फ प्लेयर्स के लिए मख्तस है इस वक्त कोई और नहीं जा सकता। जी अच्छा, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज है कि ग्राउंड के अंदर जो ग्राउंड स्टाफ है जी, वो 35-40 लोग हैं। मेरा ख्याल में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि सब लोग रात को घरों को जाते हैं, सुबह वापस आते हैं। जी, ग्राउंड स्टाफ सारा दिन पिच के ऊपर काम कर रहा होता है, विकेट्स वो लगाता है, कवर वो विकेट पे डाल रहा होता है। तो एक तो वहां पर हो सकता है कि कोई कोताही हो गई हो। फिर जो कमेंटेटर्स हैं, कहा जाता है कि कमेंटेटर्स आउटर बबल में है। जी, कमेंटेटर्स जब ग्राउंड में एंटर होते हैं तो पुलिस वाले पूरी उनकी बॉडी का सर्च करते हैं, हाथ लगा के तलाशी ले रहे होते हैं। उसके बाद हम अक्सर देखते हैं कि कमेंटेटर्स ग्राउंड में घूम रहे होते हैं, इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, कई दफा खड़े हुए प्लेयर से बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो जो रास्ता है जहाँ से नेशनल स्टेडियम के प्लेयर्स एंटर होते हैं, उसी रास्ते से और लोग भी एंटर होते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर ये कोताही हो सकती है, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि कहाँ पर ये हुआ। लेकिन देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ प्लेयर्स पर भी जिम्मेदारी है कि वो भी जो कोरोना एसओपी है उनको फॉलो करें। तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कोताही कहाँ बरती गई, लेकिन ये 2-3 ऐसे पॉइंट्स थे
जो मेरी नजर में, अच्छा फिर टेलीविजन का जो क्रू है वो जी। भी ग्राउंड में घूम रहा होता है, जी वो क्रू के लोग भी हम लोगों से भी मिल रहे होते हैं, कमेंटेटर्स भी आपने देखा कि हमारे साथ आके खड़े में बातें कर रहे होते हैं, कभी हम उनके साथ जाके बातें कर रहे होते हैं, तो पता नहीं ये कहाँ पर खोदाई हुई, लेकिन ये वो बबल नहीं है जो इंग्लैंड वालों ने तैयार किया था, वो उसमें तो मिलियंस ऑफ पाउंड खर्च हुए थे, फिर उसी कंपनी को हायर किया था। आईपीएल ने जो उन्होंने यूएई में आईपीएल करवाई है, वो तो बहुत महंगा काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे की सीरीज करवाई, फिर अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज करवाई, पीएसएल के 11 मैचेस करवाए, पूरा डोमेस्टिक सीजन करवाया। एक आध केसेस आए हैं, उम्मीद ये है कि यहीं पर ब्रेक लग जाएगा, टूर्नामेंट जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ेगा। लेकिन आज एक और बात पीसीबी ने तय कर ली है कि हर प्लेयर का और ऑफिशियल का हर 4 दिन बाद टेस्ट होगा, और ये टेस्टिंग उस वक्त होती रहेगी जब तक ये टूर्नामेंट खत्म नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि पीसीबी जो है वो अब पहले से ज्यादा अलर्ट है। बिल्कुल, पहले से ज्यादा अलर्ट भी दिखाई दे रहा है, जो होना भी चाहिए अलर्ट इस वक्त की जो सूरत हाल है। अलीम मूसा साहब बात करने कह रहे थे। जी अलीम भाई। भट्टी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पीसीबी ने तो एक सिक्योर माहौल दे दिया लड़कों को, इंडिविजुअल का इसमें कितना है जिम्मेदारी कि वो अपने आप को किस तरह से सेव करे? देखिए अलीम, मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही कि ये 2 वे ट्रैफिक है, इसमें पीसीबी के साथ साथ प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। अब आप देखिए ना, थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में थी तो हमारे प्लेयर्स ने ही वहां पर कोरोना एसओपीज की खिलाफवर्जी की। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में दोनों पर बराबर की जिम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये प्रोडक्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट है, तो इस टूर्नामेंट के जरिए जो पैसा कमाया जा रहा है वो प्लेयर्स को जा रहा है, तो लिहाजा प्लेयर्स को भी चाहिए कि उतनी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें जितनी पीसीबी ने अपने एसओपीज में रखी हुई है। भट्टी साहब, आपने जैसे बात की कि इंग्लैंड में जो एसओपीज थे उस पर बहुत अखराजात हुए थे, फिर वहां तो होटल भी स्टेडियम के अंदर था कि जहां पर पाकिस्तान ने मैचेस खेले थे, तो उन्होंने तो ब्लैक कुंडी लगाई हुई थी, फिर ताला ब्लैक रंग का लगाया हुआ था कि ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई आ सकता है। गोल्फ खेलना है तो उसी बायो सिक्योर बबल में ही खेलना है। आपने वहां गोल्फ कोर्स भी था, होटल भी अंदर था जहां पे मैचेस हो रहे थे। लेकिन उसी कंपनी ने कामयाब तजुर्बा किया आईपीएल के अंदर दुबई में करा के, क्योंकि दुबई के स्टेडियम के अंदर होटल नहीं है, या उस जो वो इलाका है उसमें नहीं है, बल्कि वो होटल्स थोड़ा से फासले पे जाने के बाद है। तो कितना अखराजात थे, ये बड़ी नेकनामी है पाकिस्तान सुपर लीग की जो जारी होती है पाकिस्तान की, इतने कितने अखराजात थे जो वहां पे जो बायो सिक्योर बबल कर रहे थे इंग्लैंड में, या उन्होंने आईपीएल में जाकर किया? नसीम, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में 2 या 3 मिलियन पाउंड इस बबल पर खर्च हुए थे, क्योंकि ये बबल स्टार्ट हुआ था जब पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने चार्टर्ड जहाज भेजा जो लाहौर से मैनचेस्टर गया, फिर मैनचेस्टर से टीम वूस्टर गई, वूस्टर से लेस्टर गई। तो वहां तो देखिए जो इंग्लैंड में इंतजामात है, अली मूसा इत्तेफाक से बैठे हुए आज आपके साथ। जब मैं पहली बार सन 2000 में इंग्लैंड में गया तो मैंने जो अपने शुरू के 10-15 दिन गुजारे वो अली मूसा के साथ ही गुजारे, और इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा, मुझे समझाते हैं, मुझे ख्याल बहुत रखते हैं। जमाने में ले गए भट्टी साहब आप। 2001 में एक और वाकया भी होने वाला था, वो याद करें, वो वाकया कौन सा होने वाला था? पाइबस वाला। जी 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 बिल्कुल। और मैं बताऊं कि अली मूसा जब पाकिस्तान के नेट पे गए तो वो भी हैरान हो गए। रिचर्ड पाइबस के ऐसे बॉलर भी पाकिस्तान में मौजूद है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के मंजर पे तो नजर आ रहे, लेकिन बहुत दूर दूर नजर आ रहे, जिनको कंसिडर ही नहीं कर रहे पाकिस्तान के कोचेज। लेकिन बहरहाल जो बात हो रही थी बायो सिक्योर बबल की, तो वो बबल तो बहुत ही समझिए कि आउटस्टैंडिंग बबल था। वो दोनों ने जंगल में मंगल किया हुआ था, एक ही ग्राउंड के प्रेमिसेस में सारी चीजें थी, ग्राउंड स्टाफ भी घर नहीं जाता था, कमेंटेटर्स भी घर नहीं जाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जाहिर है, देखिए इंग्लैंड वाला माहौल ना बिल्कुल बॉस है, इवन न्यूजीलैंड में भी नहीं है, लिहाजा इस माहौल में ही अब क्रिकेट को आगे बढ़ाना है। और जाहिर है अब प्लेयर्स पर भी उतनी जिम्मेदारी है, अंपायर पर भी, मैच रेफरीज पर भी। लेकिन बहरहाल जिस तरह आज फवाद अहमद ने भी अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि भाई सब एहतियात करें और महफूज रहें, तो इसमें सबकी आफियत है। सिर्फ पीएसएल नहीं, इंसानी जानों के
खतरात भी लाक है। अगर टूर्नामेंट में एक आध और केसेस आएंगे तो फिर तमाशाइयों की जो दिलचस्पी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में एक अलार्मिंग चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। लेकिन उम्मीद यही है कि ये जो आज एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है जी, कि जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट इससे निजात हासिल कर लेगा इंशाल्लाह। अली मूसा भाई जल्दी से कर लीजिएगा। भट्टी साहब, आप इसमें पीसीबी को और ये डिक्लेयर करने को कितना क्रेडिट देंगे कि इन्होंने ईमानदारी से इस चीज को डिक्लेयर कर दी, वरना एक केस था छुप भी सकता था। देखिए, सबसे पहले जिस बंदे ने पाकिस्तान में इस केस को मीडिया पे डिक्लेयर किया वो तो मैं था जी। मैंने तकरीबन 5:20 पे आज खबर की। लेकिन बहरहाल पीसीबी ने भी डिक्लेयर करना था, लेकिन जाहिर है उनके अपने मसाइल होते हैं, उनको फौरी तौर पर ब्रेकिंग न्यूज नहीं देनी होती, उनको तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। लेकिन इस सीजन में जहाँ इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट नहीं हुई, इंडिया में रणजी ट्रॉफी नहीं हुई, ऑस्ट्रेलिया में शेफील्ड शील्ड नहीं हुई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहरहाल ये क्रेडिट तो जाता है कि पाकिस्तान ने पूरा अपना डोमेस्टिक सीजन करवा लिया। साउथ अफ्रीका को होस्ट किया, उससे पहले जिम्बाब्वे को होस्ट किया। पीएसएल के अल्हम्दुलिल्लाह 11 मैचेस कामयाबी से कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह बाकी भी होंगे बॉस, इंशाल्लाह। माजिद भट्टी साहब जी। नसीब, इसमें सिर्फ पीसीबी का नहीं है, हमारी और आपकी जो दुकान चल रही है वो भी क्रिकेट की वजह से चल रही है। सही बात है। इस टूर्नामेंट को कुछ हो गया तो आज जो इस वक्त बैठे हुए आप शो कर रहे हैं रात को 11 से 12 बजे, बल्कि 10 से 12 बजे तक, ये सारे शो बंद हो जाएंगे। लिहाजा जो लोग इसमें खुश हो रहे हैं और बगले बजा रहे हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट की जगहसाई हो गई, तो हमारे उन मीडिया के दोस्तों को मेरा यही पैगाम है कि भाई हमारी दुकानें भी इसी से चल रही है। लिहाजा यही दुआ करें कि ये टूर्नामेंट चलते रहे। अदरवाइज हम भी फिर घरों पर बैठकर कोई इस वक्त टॉक शोज देख रहे होंगे सेनेट के हवाले से, पॉलिटिकल टॉक शोज। अब आप देखें इस वक्त सारे न्यूज चैनल्स पर पीएसएल के शोज चल रहे हैं। तो ये बहरहाल इस टूर्नामेंट का क्रेडिट तो है कि इस वक्त पूरी जो कशिश है वो पीएसएल की तरफ पूरी पाकिस्तान की 23-24 करोड़ आवाम की है। तो उम्मीद यही है कि इस मुसीबत से हमें जल्द छुटकारा मिले इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच ग्रेट बॉस अब्दुल माजिद भट्टी साहब। चाहे बॉब वुलमर की डेथ की खबर हो, भट्टी साहब ने जितनी खबरें ब्रेक की हैं, मेरे ख्याल है पाकिस्तान में ऐसे जर्नलिस्ट बहुत कम दिखाई देंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन जर्नलिज्म इंडस्ट्री है, इसमें कोई शुबा नहीं। भट्टी में तब तक बनता है। वैसे 2-3 मिलियन के अखराजात सैफुर रहमान खान साहब तो उठा लेंगे विराट भाई, इसमें क्या हुआ? अगर बायोसिक्योर बबल की बात, 2-3 मिलियन नहीं, बिल्कुल, मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक। ये कोई इतनी वो बड़ा नहीं है जहाँ पे जिंदगी का सवाल आए, जहाँ पे एक हमारे एक प्रोविजनल मिनिस्टर्स या फेडरल मिनिस्टर्स पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा जा रहा है, करोड़ों रुपए की रख सकते हैं, तो ये तो मिलियन, इट्स नथिंग। नहीं, वजीरों तक तो मैं गया ही नहीं, मैं मतलब तो सैफुर रहमान खान साहब तक गया था। आप भी वहां ले गए। नहीं तो मतलब ये तो करना है, मतलब हमें तो एक चीज को, मतलब एक उसमें एक इंसान है, इसमें जिंदगी है सर। ये मेरे मुल्क का, पाकिस्तान का, मेरे वतन का मुस्बत चेहरा है। एग्जैक्टली। और इसके लिए हम जाएंगे ऑल आउट, और हमें पता है कि जीतेगा पाकिस्तान। एक ब्रेक, वापस आ रहा हूं, फिर बात करते हैं जी। P4U ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रेजेंट्स ऑल आउट, जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जीतेगा पाकिस्तान, इसमें कोई शुबा नहीं है। थोड़ा सा हमारे ये PSL सीजन 6 थोड़ा सा मसाइल का से दो चार हो गया। आज मैच नहीं हो सका, एक खिलाड़ी का टेस्ट मुस्बत आ गया। अब कल जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब आए थे, उन्होंने बताया कि तमाम पूरे जो लोग भी इससे वाबस्ता हैं उनके PCR टेस्ट कल लिए जाएंगे, जिनके रिजल्ट 4 से 5 बजे तक आ जाएंगे। और अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मजीद कोई खिलाड़ी इन्वॉल्व नहीं हुआ तो फिर लाजमी तौर पर कल मैच होगा और इंशाल्लाह मैच होगा। कितना इंपॉर्टेंट है विराट भाई, सबसे मुझे जवाब लेना है, और सलीम भाई इसको खत्म करेंगे। जी विराट भाई, असल में देखें, एक चीज होती है व्हाट यू अलाउ इज व्हाट यू विल कंटिन्यू। जिस चीज को हम अलाउ करते हैं वही कंटिन्यू होती है। अब अगर एक हर्डल आ गया है तो मैं ख्याल फुल SOPs पे अमल करते हुए हमें अपनी प्रेस्टेज को, अपने मुल्क की इज्जत को, क्योंकि आज हमने क्रिकेट पे कोई मतलब उस पे बात नहीं हमने कोई क्रिकेट आज डिस्कस नहीं की है, कौन कहाँ है छोड़ दें अभी। सिंपल हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह ताला जी उसी तरह से हमारे खिलाड़ियों को, ओवरऑल वी ऑल आर ह्यूमन, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब ह्यूमैनिटी है, तो हम सबको इसी SOPs पे रखते हुए सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, और इंशाल्लाह ये खुशअस्लूबी के साथ हमारा जो PSL है अपने इख्तिताम तक पहुंचे। आमीन सुम्मा आमीन। शेख शामी भाई। जी, मैं इत्तेफाक करूंगा अली भाई से, अली वारिद भाई से, जो उन्होंने बात कही।
एसओपीज को फॉलो करते हुए हमें इवेंट को पूरा करना चाहिए, इसको देखना चाहिए इसके अंदर क्या वीकनेसेस हैं। लेकिन कहीं पे बहुत सारी कोई क्रिटिसाइज भी हो रहा है, देखें सही बायो सिक्योर बबल नहीं था, मेरे ख्याल है ये वक्त शायद इन खबरों का है। नहीं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमें इस वक्त एक नेशन के तौर पे आगे आना चाहिए, बजाय इसके कि हम क्रिटिसाइज करें कि आपने ये क्या किया, कैसे किया, क्यों हुआ। हमें देखना ये चीज हुई है, इसको हमने कैसे इसका सद्देबाब करना है, हमने इसको कैसे रिकवर करना है, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। जो B4G ग्रुप ऑफ कंपनीज और जो दूसरे लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, स्पोर्ट्स के जरिए पाकिस्तान की इमेज को आगे लेके आ रहे हैं पॉजिटिव, उस इमेज को बचाना है अभी इंशाल्लाह। ये अगर खुदा ना आज तक कोई ऐसा मसला होता है तो नेक्स्ट हमारे इवेंट कोई भी गेम है उसके खतरा हो सकता है उसके लिए। बिल्कुल। मोहसिन, क्या कहना चाहोगे? इस वक्त हमने कोई क्रिकेट पे बात नहीं की, तो तुम्हें तो होगा कि आज क्रिकेट पे बात नहीं हुई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो क्या होना चाहिए बेटा? बिल्कुल एसओपीज के ऊपर अमल करते हुए स्टेटमेंट को आगे चलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से पीएसएल को नज़र लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन थी, थर्ड नंबर पर थी, जिसने आवाम और क्राउड के होते हुए पीएसएल के मैचेस लेके चल रही थी आफ्टर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। यस। तो उसके बाद मेरे नज़र से अब जाके जब ये केस, तो ये तो पीसीबी का बहुत दलेराना फैसला था जो इन्होंने केस को छुपाया नहीं, सामने लेकर आए। तो अब सबसे ज़्यादा जो नज़रें होगी वो पड़ोसी मुल्क की होगी, क्योंकि ये हमारा एक ब्रांड है पीएसएल। अगर हम ही इसके ऊपर क्रिटिसाइज करेंगे, हम ही इसको तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो वहाँ से तो इसको मतलब एक बी फेम मिलेगा कि मतलब एक पीएसएल जैसा एक पाकिस्तान का चलने वाला ब्रांड है, ये नौजवानों की उम्मीद है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान कल तक यहाँ पे टेररिज्म के लिए जाना जाता था, तो पीएसएल की वजह से पाकिस्तान का मुस्बित चेहरा सामने आया है। तो बिल्कुल मैं यही गुजारिश करूँगा आवाम से कि इसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करें और साथ दे पीसीबी का, और मैं बाकी सारी आवाम से और खुद दुआगो हूँ कि ये पीएसएल अपने इंशाअल्लाह खैरियत से हो जाए। बहुत अच्छे बोले हैं मोहसिन। अब तक आप जिस तरह खामोश थे, असल में ये क्रिकेट खामोश, क्योंकि खामोश हमला करता है ना। बहुत अच्छे। नहीं, बहुत अच्छा बोले। महबूब भाई, आपका पैगाम? जी नसीम भाई, बिल्कुल पीएसएल हमारा ब्रांड है और किसी भी सूरत इसको जो है क्या नाम है इख्तिताम नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि हमने अपना टूर्नामेंट जो हमारे जो राउंड के अलावा जो एलिमिनेटर्स के मैचेस थे वो हमने पोस्टपोन करके दोबारा कर दिए थे। तो पूरी टीम के साथ, डॉक्टर्स की मुशावरत के साथ इसके ऊपर एसओपीज के ऊपर अमल करते हुए, अगर 2-3 दिन लगते भी हैं कि हमको वेट करना पड़ रहा है तो वेट किया जाए और टूर्नामेंट को अपना पूरा किया जाए। टूर्नामेंट पे किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि ये हमारे चेहरा जा रहा है, हमारे मुल्क का चेहरा जा रहा है इस टूर्नामेंट से। जी बिल्कुल, एक तो हमारे मुल्क का चेहरा भी जा रहा है और उसके बाद हमारी आवाम की भी ये ख्वाहिश है। जितना जुनून इस वक्त आवाम में भी पाया जा रहा है, जिस जोशो खरोश के साथ हमारी आवाम ये मैचेस देख रही है और एंजॉय कर रही है, इस टाइम के ऊपर एक आवाम जो हमारे जिस सूरत हाल से क्रिटिकल हालात से गुजर रही है, तो ये उनके लिए पीएसएल एक ब्रांड के अलावा एक इंटरटेनमेंट भी है और हर सिटी जो है अपनी टीम को सपोर्ट भी कर रही है। तो इस वजह से जो कुछ भी हो जाए, 2-3 दिन 4 दिन जैसे भी अगर लीग होनी चाहिए, प्लान है वो देखें, डॉक्टर्स की मुशावरत के साथ लीग को कंप्लीट करें। अलीम मूसा साहब, आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल नसीम भाई, मैं भी इत्तेफाक करूँगा सबसे। अभी तक अब वक्त आ गया है कि हम 100% अपने एसओपीज को करके दिखाएं इम्प्लीमेंट, और जो हो गया वो हो गया। अब इंशाल्लाह इस लीग को भी होना है, और पीएसएल क्योंकि अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, और फिर जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी स्मार्ट लॉकडाउन पे ही अमल दरामद कराई थी, तो एक मरतबा फिर से मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि स्मार्ट लॉकडाउन करके और दुनिया को ये मैसेज दें कि वी आर अ नेशन, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर देते हैं। तो ये अब करके दिखाने का वक्त है कि इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करें एसओपीज को, और ये लीग को पाए अंजाम तक पहुंचाएं। अगर कोई एसओपीज के लिए अगर क्राउड को रोकना पड़ा, तो आपके ख्याल में लीग के लिए रोक के भी कराया जाए? बहुत सारे लोगों ने किया ऐसा। जी बिल्कुल, लेकिन जाना चाहिए इंशाल्लाह क्राउड। पहले तो ये भी हमारी दुआ है। ये तो देखें, जो होना था वो तो होटल में हुआ है ना, ये तो क्राउड या किसी से नहीं हुआ।
और एक इंडिविजुअल को वो फाइंड आउट करेगा लाजमी पीसीबी के ये क्या फ्लॉ था या कहाँ था, लेकिन इस लीग को कोई ऐसा धचका नहीं लगना चाहिए कि हमारी आवाम की वजह से ये लीग हमने खत्म कर दी। ऐसा नहीं मैसेज जाना चाहिए दुनिया में। Very good, बिल्कुल सही जाना बात चाहिए है। कि वी आर अ नेशन और हम अमल दरामद करते हैं, जो अगर मुश्किल भी आए तो हम एक हैं। सलीम अफरीदी साहब, आपका क्लोजिंग रिमार्क। मुझे तो प्लस पॉइंट नजर आ रहा है हमारी ये लीग PSL अब इंटरनेशनली और ज्यादा डिस्कस हो रही है, तो मकबूलियत में भी इजाफा होगा। ये तो एक ही केस है, वैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो नहीं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा सख्त है, लेकिन इंटरनेशनल जो प्लेयर हैं उनको कोई एहतियात की ज़रूरत है। बाकी इंशाल्लाह PSL भी होगा, क्राउड भी आना चाहिए, और क्राउड से ही तो मैच बनता है, चाहे थिएटर हो चाहे ये हो। बल्कि मेरा एक कज़न आया हुआ इंग्लैंड से, वो WWE में रेसलिंग करता है, तो कहता है अब वो क्राउड नहीं होता, खाली आपने मुकाबला किया उसे? नहीं, उसी से करवाऊंगा जिसका भी कराऊंगा। कोरोना का करा दें। तो वो आजकल आया हुआ, लेकिन कहता है रिकॉर्डिंग में मजा ही नहीं आता, तो क्राउड से मैच बनता है, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, PSL और हिट होगा, और जो जुनून है पाकिस्तानियों का और जो PSL के साथ हमदर्दियां और बढ़ेंगी। और ये बहुत अच्छा किया ये केस सामने लेकर आए, और कोई ऐसी बात नहीं है, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। सलीम और भाई, बस खिलाड़ियों को एहतियात करनी चाहिए, हमारे वालों को भी, तो हमारे वाले तो रुक जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इज्जत का सवाल है। जो बाहर से आए हुए हैं उनसे तो वैसे ही डरे हुए होते हैं। से फोन पे भी बात ना करें। ये तारों के जरिए भी कोरोना आ गया, इतना भारी आइटम है। थैंक यू वेरी मच सलीम। एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो ब्लूटूथ सलाम दुआ करें। कोनिया मिलाएं। देखो, थैंक यू वेरी मच सलीम अफरीदी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अली मूसा साहब बहुत शुक्रिया, सैयद महबूब आलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, विराट भाई थैंक यू वेरी मच, शामी भाई थैंक यू। अब फिर आने अभी आज क्रिकेट पे बात हुई, जरा क्रिकेट पे और बात करनी है। मोहसिन बेटा थैंक यू वेरी मच, आप तमाम लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा लाउंज है मेट्रो 1 न्यूज का, और इसका मकसद एक ही है, जीतेगा पाकिस्तान। नाम सिर्फ इसलिए है कि हर हाल में सिर्फ पाकिस्तान है, दूसरी कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग इतना मुस्बत चेहरा सारी दुनिया में जा रहा है। अब आप देखें कि जब ड्रोन कैमरे से शॉट लिया जाता है, माजी में ये होता था कि करीब कोई ट्रैफिक नहीं चल रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी हुकाम ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेडियम के चारों तरफ ट्रैफिक भी खोल दिया है। लोगों की जो परेशानियां होती हैं उसमें भी बहुत सारी कमी हो गई है। तो ये अच्छी चीजें चल रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं अगर जो भी लोग हैं, जैसे मैं एक स्टेक होल्डर हूं, मैं एक मीडिया मैन हूं, मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूं, हम सबको इसमें कोई ना कोई अपना पॉजिटिव हिस्सा डालना होगा। इस लीग को बचाना पाकिस्तान की नेक नामी को साथ साथ लेके चलने के मुतरादिफ है। इसमें सबको अपना हिस्सा डालना है, सबको अपना किरदार अदा करना है। या नसीम राजपूत इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि कल जो PCR टेस्ट हो रहे हैं तमाम खिलाड़ियों के, वो नेगेटिव आएंगे, तमाम सपोर्टिंग स्टाफ के नेगेटिव आएंगे, और इंशाअल्लाह शेड्यूल के मुताबिक शाम को 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग जिस कामयाबी के साथ चल रही है, इंशाअल्लाह रहमान इसी कामयाबी के साथ चलती रहेगी। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।